बेटा इधर देखो, हमने तुमको दिन आए दिन बताया था, है ना, यानी रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी कुछ ऐसे हमारे नाउन होते हैं जिनको हम सिंगुलर हो और प्लूरल बनाएंगे। तो हमारे बेटा यहाँ पे 90% नाउन ऐसे हैं, 90% नाउन ऐसे हैं जिनमें बेटा सिर्फ ओनली यस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं। कितने बेटा? 90%। बट 10% यस लगाने से प्लूरल नहीं बनते हैं, सिर्फ यस उनमें लगा देंगे तो प्लूरल नहीं बनेंगे। जैसे हमने बेटा यहाँ पे लिख दिया बुक, तो तुमने कहा बुक्स, हो गया प्लूरल। तो इसमें यानी 90% ऐसे नाउन है जिनमें हम यस लगा दें तो प्लूरल हो जाएंगे, बट 10% ऐसे नाउन है जिनको हम यस लगाने से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे बेटा यानी 90% में तो यस लगा देंगे, जैसे सम ऑफ द नाउन्स 10% विच इंडिंग, जैसे किसी के लाट में यस हो, यस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, बाई हो और जेड हो, तो हम इनको क्या करेंगे बेटा? तो इनको हम प्लूरल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए बेटा? प्लूरल बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे लास्ट में ई एस। क्या करेंगे बेटा? ई एस हम इसको जोड़ देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे जो सी एच का खेल है, इधर देखो सी एच, यानी सी एच 2 भागों में डिवाइड होगा। यहाँ पे कितने भागों में होगा बेटा? 2 भागों में। अरे सी एच का अगर वोकल कोड एच चा निकलता है, अगर का निकलता है तो सिर्फ बेटा एस जोड़ेंगे, चा निकलता है तो ई एस जोड़ेंगे। यानी अगर यहाँ पे सी एच का वोकल जो साउंडिंग है बेटा चा निकल रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे? ई एस। अगर का निकल रहा है तो क्या जोड़ देंगे? एस। समझ में आ बेटा? जैसे कहिए सर कैसे? जैसे हमने लिखा बेटा, यहाँ पे देखो लिखते हैं, क्या लिखा है? बेंच, चा निकल रहा है। हमने लिखा मोनार्क, ये क्या लिखा है? मोनार्क। यहाँ पे इसकी क्या निकल रही है? तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एच जोड़ेंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एच जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यानी लास्ट में अगर यस है, एस एच है, सी एच है, डबल एस है और बाई है, जेड है, तो बेटा हम ई एस जोड़ेंगे। लेकिन सी एच का खेल, अगर उसका वॉल्यूम जो है बेटा वोकल कोड से अगर हमें बोलने में अगर चा निकल रहा है तो बेटा ई एस, अगर का निकल रहा है तो यस लगाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो लिखा होगा तुम्हारा सभी का। सुनो बेटा, अगला रूल क्या कहता है, एक बात सुन लो बेटा। जैसे इसको एग्जांपल, जैसे हमने लिखा बेटा क्लास, क्या क्या बेटा? बताओ, क्लास के लाट में क्या है? डबल एस। प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा? क्लासेस। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? क्लासेस हो गया। ठीक है, हमने लिखा बेटा टैक्स, बताओ लास्ट में क्या है? क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेस। हो गया बेटा, प्लूरल हो गया। हमने कहा बेटा ब्रूस, क्या कहा बेटा? ब्रूस क्या हो जाएगा? एस एच है, लास्ट में क्या है? एस एच, तो क्या हो जाएगा बेटा? ब्रूसेस। तो ई एस जुड़ गई, यानी ई एस जुड़ गई। ठीक है बेटा, किसका बेटा? नहीं बेटा, बन जाता है, बताएंगे भी पूरा प्लूरल बनाने के लिए। हाँ, चेंज हो जाएगा, सेंस उसका चेंज हो जाएगा। अब सुनो बेटा, हम देखो बेटा, अब हो यानी इंड ऑफ हो, इंड ऑफ ओ, यानी किसी नाउन के लास्ट में क्या बेटा वर्ड हो? ओ। अगर किसी नाउन के लास्ट में ओ वर्ड है, क्या बेटा? ओ वर्ड है, तो हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे बेटा? इधर ध्यान दो। ओ के 3 सेंस है। कितने बेटा? 3। कितने बेटा? 3 है। पहले है वोवेल्स लेटर प्लस ओ, वोवेल्स लेटर प्लस ओ। दूसरा बेटा कॉन्सोनेंट्स लेटर प्लस ओ। उसके बाद में बेटा क्या है? टेक्नोलॉजी। क्या बेटा? टेक्नोलॉजी या साइंस। टेक्नोलॉजी एंड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यानी अगर किसी नाउन के लास्ट में, नाउन के इंड में बेटा क्या हो? ओ। क्या हो? ओ। तो ओ को हम जब हम प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। तो बेटा पहले ध्यान है, अगर ओ लास्ट में है, ओ लास्ट में, उसके पहले वोवेल साउंड है, वोवेल्स को लेटर है, तो हम कैसे बनाएंगे?
कॉन्सोनेंट लेटर है ओ से पहले, तो हम क्या करेंगे, अगर टेक्नोलॉजी एंड साइंस है इसके लास्ट में, तो हम उसको क्या करेंगे, देखो बेटा, अगर बोवेंस लेटर है तो हम सिर्फ ऐड ओनली क्या करेंगे बेटा, ऐड ओनली यस, यानी सिर्फ लास्ट में प्लूरल बनाते समय क्या जोड़ देंगे, यस। कॉन्सोनेंट लेटर उसके बाद में वो है, तो हम क्या जोड़ेंगे बेटा, ईएस। ऐड क्या कर देंगे बेटा, ईएस। ठीक है बेटा। अगर कोई टेक्नोलॉजी चीज है तो हम क्या जोड़ेंगे बेटा, ओनली यस। कहोगे सर कैसे, यहाँ पे सुन लो बेटा, हमने यहाँ पे एक बार लिखा मैंगो, क्या लिखा है, मैंगो के लास्ट में क्या है, अभी नहीं, मैंगो। जैसे हमने यहाँ पे मैंगो नहीं लेंगे बेटा, हम लेते हैं रेडियो, क्या लेते हैं बेटा, यानी वो लास्ट में है, ओ से पहले क्या है बेटा, बोवेंस लेटर है कि नहीं, आई क्या है, बोवेंस लेटर है, तो हम इसको प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, रेडियो। हो गया बेटा, क्योंकि सिर्फ एक जोड़नी है। अगर हमने कह दिया बेटा मैंगो, यहाँ पे लिखते हैं MANGO, मैंगो, मैंगो है बेटा, लास्ट में क्या है, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो क्या बनेंगे, सिर्फ क्या जुड़ेंगे बेटा, ईएस, मैंगोज। ठीक है बेटा। अब आते हैं फोटो, क्या लिखा है, फोटो, अब फोटो लास्ट में क्या है, वो है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी चीज है, इसे साइंस ने बनाया है, तो क्या हो जाएगा बेटा, फोटोज, क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, यानी ओके कितने खेल हैं, ओके 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर, सुन लो, अगर किसी नाउन के लास्ट में ओ हो तो उस ओ को 3 भागों में बांट देंगे। अगर बोवेंस लेटर प्लस ओ है तो हम क्या लगाएंगे बेटा, सिर्फ यस लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ हो तो क्या लगाएंगे, तो ईएस लगाएंगे। अगर लास्ट में ओ है और वो चीज टेक्नोलॉजी है, अगर और किसी साइंस के द्वारा निर्मित की गई है तो सिर्फ यस लगाएंगे। जैसे हमने कहा बेटा फोटो, तो फोटोज हो गया, मैंगो, मैंगो के हम समझ में आया बेटा पूरा, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े बेटा। हाँ, अब ओ था, अब बेटा बाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यानी किसी नाउन के लास्ट में बाई हो तो हम उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, किसी लास्ट में बाई हो तो हम उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे। बेटा इधर देखो, बाई के 2 भाग हैं, कितने हैं, 12, यानी हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट लेटर, क्या लिख दिया बेटा, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाई, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाई। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, उसके बाद में क्या लिखेंगे, बोवेंस लेटर प्लस बाई, यानी बोवेंस लेटर प्लस बाई, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाई। तो अगर कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाई है तो यहाँ पे रिमूव बाई, क्या करेंगे बेटा, रिमूव बाई, यानी बाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, और प्लेस ऑफ बाई, प्लेस ऑफ बाई, बाई की जगह पे हम IES लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, IES। अगर बोवेंस लेटर प्लस बाई है तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा, बाई को रिमूव नहीं करेंगे, यानी बाई बनी रहेगी, बाई बनी रहेगी, और बाई में प्लस क्या कर देंगे, यस, यानी ओनली यस जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ओनली यस जोड़ देंगे। जैसे हमने बेटा लिखा, यहाँ पे देखो LADY, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है बेटा, बाई, बाई से पहले क्या है, तो बाई क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, यानी हट जाएगी, और बाई की जगह पे क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा लेडीज, हो गया बेटा, समझ में आई बेटा। और अगर हमने कह दिया बेटा की, यानी की बाई, यानी बाई के पहले क्या है बेटा, लास्ट में बाई क्या है, ई क्या है, बोवेंस लेटर है, तो बोवेंस लेटर क्या लगेगा, यानी बाई रिमूव नहीं होगी, ओनली यस लग जाएगी। ठीक है बेटा, जैसे TOY टॉय है ना बेटा, बाई लास्ट में, लेकिन इससे पहले क्या है, बोवेंस साउंड है, तो क्या हो जाएगा, ओनली यस लग जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे हमने लेडी लिखा, यहाँ पे और लिखेंगे बेटा फ्लाई या बेलवाई, फ्लाई, तो बाई से पहले क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगी रिमूव, बाई की जगह पे क्या आ जाएगी, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। हाँ,
सुन लो एक बात बेटा, यानी नाउन के इन में बाई हो, बाई को दो भागों में डिवाइड करेंगे हम। अगर कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाई है तो हम क्या करेंगे, तो रिमूव बाई, अब प्लेस ऑफ बाई, बाई की जगह पर आई एस लगा देंगे। ठीक है बेटा, जैसे लेडी, तो बाई से पहले डी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हमने बाई को हटा दिया, बाई की जगह पर क्या लगा दिया, आई एस लगा दिया। वॉइस लेटर है, वॉइस लेटर है, उसके बाद में बाई है, तो हम क्या करेंगे, यानी बाई को बना रहने दें सर, बाई में क्या जोड़ देंगे, यस। जैसे अपना टी ओ वाई, टॉय, टॉय में बेटा बाई है, बाई के आगे कौन सा लेटर है, वॉइस लेटर है, तो इसको क्या करेंगे हम, यानी बना रहने देंगे सर, क्या कर देंगे, एस बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अगर लास्ट लेटर हमारा बेटा है एफ हो या एफ ई हो, यानी किसी नाउन के अंत में या एफ हो या एफ ई हो, तो हम क्या करेंगे, एफ हो या एफ, हाँ एफ ई, हाँ एफ ई हो, किसी लास्ट में एफ ई हो, तो इसको भी बेटा दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। कितने भागों में, दो। पहले क्या करेंगे हम, हाँ हाँ का प्रयोग करते ना, देखो सुनो बेटा, देखो एफ ही है, एफ हो या एफ ई हो, तो इनको हम चेंज कर देंगे बेटा, किसमें कर देंगे, बी, किसमें करेंगे, बी प्लस ई एस, इसमें चेंज कर देंगे। जैसे हमने कहा बेटा वाइफ, तो क्या हो जाएगा, अब सुना बेटा, या फिर या लास्ट में इसको क्या करें, रिमूव कर देंगे, हट जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, बी एस हो जाएगा। समझ रही हो बेटा, है ना। और बेटा यहाँ पे एफ, एक बार हम यहाँ पे लेते हैं एफ, अगर एफ से पहले वोवेल्स लेटर है तो क्या करेंगे बेटा, एफ से पहले अगर वोवेल्स लेटर है, अगर एफ से पहले क्या लेटर है, वोवेल्स लेटर है, तो हमको क्या करना है बेटा, तो हमको सिर्फ एफ जोड़नी है। क्या जोड़नी है, जैसे हमने कहा आर डबल ओ एफ, रूफ, एफ से पहले क्या है, ओ, तो क्या हो जाएगा बेटा, रूफ से हो जाएगा। बी एस में नहीं चेंज करेंगे इसको, यानी इसको बी एस में चेंज नहीं करेंगे, यानी एफ से अगर पहले वोवेल्स लेटर है तो सिर्फ एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा, एस जोड़ना है। जैसे और बेटा देखो हमने लिखा है चीफ, तो चीफ का क्या हो जाएगा, चीफ, चीफ, एफ से पहले का है ई है, तो क्या हो जाएगा बिटिया, चीफ। ठीक है, सिर्फ एस जोड़ना है। सुन लो इसकी कहानी, अगर ये वर्ड है कॉन्सोनेंट मान लो, क्योंकि कॉन्सोनेंट हो या कुछ भी हो, मेरे कॉन्सोनेंट मान लो, यानी लास्ट में एफ या एफ ही हो तो वो चेंज हो जाता है बी प्लस ई एम, ई एस में। ठीक है बेटा, वोवेल्स, वोवेल्स के बाद में अगर एफ है तो बेटा सिर्फ ओनली एस लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ो। अब थोड़ा हम कर लेते हैं प्रैक्टिस। क्या लिखा है बेटा, टेबल। हमने बताया था 90% नाउन में एस लगाने से प्लूरल हो जाता है। कितने परसेंट, 90। बताओ टेबल क्या हो जाएगा बेटा, टेबल्स, ये होगा। बताओ क्या होगा, हमने लिखा टेबल्स, फिर लिखा है बेटा टेबल्स, बताओ कौन सा राइट होगा, सेकंड वाला। और सुनो, हमने लिखा है टेबल्स, कौन सा ठीक है, पूरा दोनों सेम ही तो है, कौन सा ठीक है। तो बेटा ये दोनों एक जैसे लिखे हैं, तो इनमें एक जैसा कोई भी मार दो, दोनों ठीक है। ठीक है, टेबल्स हो गया। अच्छा, और बढ़ेंगे, कुछ बिटिया हमारी बताएंगी। हमने लिखा टैक्स, बताओ क्या होगा। हम पहले नंबर 1 प्लूरल बनाना है, टैक्स का प्लूरल बनाना है। पहला लिखा है टैक्सेस, क्या लिख दिया, टैक्सेस। 2 लिख दिया टैक्स, सिर्फ टैक्स लिखा बेटा। ठीक है,
3 नंबर लिखा टैक्स बेस। बताओ कौन सा ठीक होगा बेटा? मैं बता चुका हूं बेटा क्या होगा, जिसके लाट में एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, डबल एस हो, तो उनमें क्या करते हैं, उनमें ई एच जोड़ते हैं, लेकिन सी एच का खेल अलग हो जाएगा यहाँ पे, यानी सी एच 2 भागों में डिवाइड होगा। अगर बोली 4 निकलती है तो ई एस, अगर बोली 4 कहाँ निकलती है तो ओनली। तो बेटा इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा? हो जाएगा ऑक्स। बेटा इसका थोड़ा अपवाद है, ये बता, ये ऑक्सेन हो जाएगा, ये आगे बाद में पढ़ाएंगे। ऑक्स का ऑक्सेन के सर लाट में भाई है, हाँ ये इसका अपवाद है, बताएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा अगर बताओ बेटा वीडियो, वीडियो है, बता वीडियो को हम पहला देते हैं वीडियोज, ठीक है बेटा, फिर देते हैं वीडियोस। बता दोनों में से कौन सा राइट है? बता बेटा। ऊपर वाला बेटा कह रही है राइट, ऊपर वाला है, यानी वीडियो लाट में क्या है, ओ कितने भाग है? 3, यानी ओ से पहले अगर वोवेल्स लेटर है तो क्या जोड़ेंगे? ओनली यस। क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वीडियो। और सुनो यस क्यों जोड़, अगर ये एक टेक्नोलॉजी और जहाँ पे टेक्नोलॉजी से कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी भी है तब भी यस जुड़ेगा, टेक्नोलॉजी हो तब भी यस जुड़ेगा, ठीक है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, टमाटो, टोमाटो क्या हो जाएगा बेटा प्लूरल, यानी ओ है, इससे पहले क्या है कॉन्सोनेंट लेटर, बताओ किसमें चेंज हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बेटा? टमाटोज हो जाएगा बेटा ई एस में, क्योंकि बेटा इसमें है क्या, इसमें यह है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद में यानी प्लस हुआ है ओ, तो चेंज होगा ई एस में, ठीक है। आगे कोई दिक्कत यहाँ तक? और अब नेक्स्ट बेटा हम लिखा रहे हैं तुमको, यानी हीरो, क्या लिखा रहे हैं बेटा? लास्ट में क्या है? ओ के आगे क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, तो किसमें बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा बेटा? ई एस में। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा राइट, क्योंकि इसका रीजन यहाँ पे समझ लो, यानी कॉन्सोनेंट लेटर में प्लस हुआ है ओ, तो बदल जाएगा प्लूरल बनाते समय, प्लूरल बनाते समय किसमें बेटा? ई एस में, राइट। हाँ आगे बेटा लिली, बेटा लिली का क्या होगा? लिली, लिली, लिली क्या होगा बेटा? लिली का क्या होगा प्लूरल? लिली का प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा? यानी लिली है, यानी लाट में क्या है? मैंने बताया था बाई के कितने रूल है? 2, यानी इससे तो आप बाई को हटा देंगे तो बाई की जगह पे क्या हो जाएगी? बाई की जगह पे क्या हो जाएगी बेटा? आई ई एस हो जाएगा बेटा, यानी बाई को हटाकर उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? आई ई एस लगा देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा एक लिखा डे, बताओ डे का क्या होगा बेटा? डी है भाई, इसमें ओनली क्या लगेगी बेटा? इसका रीजन पता है आपको? इसका रीजन यह है कि बाई से पहले, बाई से पहले क्या है? बोविल्स है, तो इसके लिए एक इसमें से चेंज हो जाएगा यस में, ठीक है। सर चेंज बात तो सुन लो बेटा, इसके 2 रूल थे, बात सुनो। यानी ए लिली क्यों हुआ है? बाई, देखो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, अगर कॉन्सोनेंट लेटर में प्लस हो बाई, तो बाई क्या हो जाएगी? रिमूव, यानी रिमूव हो जाएगी बाई, अब प्लेस ऑफ बाई, यानी प्लेस ऑफ बाई, यानी बाई की जगह पे आई ई एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पे बाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो बाई को हटा दिया, बाई की जगह पे क्या कर दिया? आई एस। इसका खेल क्या बेटा? अगर बोविल्स, क्या बेटा? बोविल्स लेटर के इसमें प्लस हुआ है बाई, तो बाई रिमूव
नहीं होगा, और बाई में सिर्फ क्या ऐड कर देंगे, यस और ऐड कर देंगे। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे डेज था बेटा, बाई को रिमूव नहीं किया और यस इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि इससे पहले वॉवेल्स था। ठीक है बेटा, जैसे एक और लिखते हैं, बॉय, BO, अब बॉय से पहले क्या है बेटा, वॉवेल्स क्या हो जाएगा, बॉयज हो गया बेटा, बॉयज। अच्छा इस पे आओ, हमने लिखा है बेटा बेबी, क्या लिखा है, बेबी। अब बाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो बाई को क्या करेंगे, रिमूव, तो क्या हो जाएगा, बेबीज। समझ में आ गया ये पूरा? अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? कल हमने और कुछ बताए थे बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। अब तो कुछ हो गया था यहाँ तक, और हमने ये बताया था, मैनी के आगे देखो एक आप बताया था, मैनी प्लस नाउन यहाँ पे होगा प्लूरल, क्या होगा, प्लस वर्ब होगी प्लूरल। बेटा ध्यान दो, यानी पहला रूल कंसेप्ट लिखा रहे हैं, यानी मैनी के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा। अगर इसके आगे ए लग जाता है तो उसका बात आगे बताएंगे। यानी मैनी के आगे मैनी जब आई, यानी मैनी बॉयज। अब सुनो बेटा, यहाँ पे मैनी बॉय नहीं होगा, मैनी बॉय कहना गलत है, कि मैनी के बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। मैनी बॉयज आर कमिंग। ठीक है बेटा, ये राइट हो जाएगा। यानी मैनी के बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, यानी सिंगुलर नहीं होगा। ये कल रूल हमने लिखाया था, समझ गए बेटा? कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है। दूसरा रूल लिखो बेटा, कंसेप्ट नंबर 2, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। each, every, either, neither. Each of the, each, every, either, neither. each of the, सॉरी बेटा यहाँ पे लिख लो, each of the, every of the, neither of the, either of the। ठीक है बेटा, यानी each of the, every of the, neither of the और either of the के बाद में आने वाला नाउन, क्या बेटा, आने वाला नाउन होगा प्लूरल, वर्ब होगी सिंगुलर। समझ रहे बेटा? ईच ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी ऑफ द, आइदर ऑफ द के बाद में नाउन आएगा प्लूरल, वर्ब आएगी सिंगुलर। देखो बेटा, ईच ऑफ द ऑफिसर यानी ईच ऑफ द ऑफिसर, क्या लिखा बेटा, ईच ऑफ द ऑफिसर इज हॉनेस्ट। बताओ, हॉनेस्ट। दूसरा लिखते हैं, ईच ऑफ द ऑफिसर्स, क्या लिखते हैं बेटा, ऑफिसर्स इज हॉनेस्ट। बताओ कौन सा राइट है बेटा, बताओ बेटिया। क्यों, मैंने बताया ना, ईच ऑफ द के बाद, एवरी ऑफ द, नाइदर ऑफ के, आइदर ऑफ द के बाद में नाउन होगा, तो नाउन प्लूरल ढूंढोगे, तो नाउन प्लूरल है, ये नाउन क्या है, पहला वाला। दूसरा वाला बेटा, यानी आई ईच ऑफ द ऑफिसर इज, आने वाली वर्ब क्या बेटा, सिंगुलर। राइट हुआ? यानी ईच ऑफ द के बाद में, नाइदर ऑफ द के बाद में, एवरी ऑफ द के बाद में आने वाली वर्ब क्या होगी, आने वाला नाउन प्लूरल, आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है बेटा? अगला रूल, ठीक है बेटा, इनको ध्यान रखो भला बेटा, बहुत जरूर पूछे जाते। देखो बेटा, ए लॉट ऑफ, देखो बेटा लिखा है हमने, ए लॉट ऑफ, लिखो बेटा, ए लॉट्स ऑफ, नंबर 3 लिखो बेटा,
नंबर 3 सम ऑफ द, नंबर 3 सम द ऑफ द, नंबर 4 ऑल ऑफ द, नंबर 5 बेटा मोस्ट ऑफ द, नंबर 6 प्लेंटी ऑफ द, प्लेंटी ऑफ द। इधर सुन लो बेटा, ए लॉट ऑफ, दूसरा है लोट्स ऑफ, सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द और प्लेंटी ऑफ द। प्लेंटी ऑफ द जल्दी लिखो, सुनो बेटा। इसके बाद में नाउन, बेटा इधर देखो, नाउन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है, यानी नाउन अगर बेटा अनकाउंटेबल है, यानी अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना ना जा सके, अगर काउंटेबल है, ध्यान दो, यानी ए लोट ऑफ के बाद में, ए लोट्स ऑफ के बाद में, सम ऑफ द के बाद में, ऑल ऑफ द के बाद में, मोस्ट ऑफ द के बाद में, प्लेंटी ऑफ द के बाद में, नाउन अगर बेटा हमारा अनकाउंटेबल है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। वर्ब क्या हो जाएगी बेटा? सिंगुलर। अगर बेटा अनकाउंटेबल है तो आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी बेटा? प्लूरल। क्या हो जाएगी बेटा? प्लूरल। सर कहो कैसे? हम बताएं बेटा, जैसे ए लोड्स ऑफ बॉय, ए लोड्स ऑफ बॉय, ए लोड्स ऑफ बॉय, लिखो बेटा ए लोड्स ऑफ बॉय, ए लोड्स ऑफ बॉयज वर प्लेइंग बर। अब सुनो बेटा, ए लोड्स ऑफ आया, इसके बाद में नाउन आया। नाउन कौन सा है? काउंटेबल नाउन है, तो आने वाली वर्ब क्या हो गई बेटा? प्लूरल हो गई। ठीक है, अब सुनो, ए लोट ऑफ मिल्क, ए लोट ऑफ मिल्क इज, ए लोट ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रॉयड, ट्रोयड। अब सुनो बेटा, यहाँ पे मिल्क कैसा है? ए लोट ऑफ के बाद में मिल्क आया है, मिल्क हमारा बेटा कैसा है? अनकाउंटेबल है। आने वाली वर्ब क्या होगी? तो लगी हुई है, तो ये भी ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको समझना है। यानी ये लोट ऑफ के बाद में, ए लोट्स ऑफ, सम ऑफ द के बाद में, ऑल ऑफ द के बाद में, मोस्ट ऑफ द के बाद में, प्लेंटी ऑफ द का। नाउन अगर हमारा अनकाउंटेबल है तो हमारी वर्ब क्या आएगी? वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर काउंटेबल है, जिसको गिना जा सके, काउंटेबल कौन है बेटा? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है बेटा कॉमन नाउन, तीसरा है बेटा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इनको हम गिन सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। पहला है मटेरियल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते। दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते बेटा। तो ये दोनों नाउन को हम गिन नहीं सकते। इसमें क्या लगाना है? वर्ब लगेगी सिंगुलर, और इसमें वर्ब क्या लगेगी? राइट। इनके बाद में आने वाला नाउन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? दिक्कत है बेटा? लिखो जल्दी। लिख लिया बेटा? हाँ, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखो जल्दी, लिखो बेटा। लिख लिया बेटा? हाँ, लिखो जल्दी, लिखो बेटा।
लिख लो बेटा शिवम। अगला लिखें बेटा रूल नंबर, अगला नेक्स्ट रूल नंबर, वन ऑफ द के बाद में नाउन बेटा प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, ये ध्यान देना। यानी वन ऑफ द के बाद में नाउन हमेशा कैसा आएगा, वन ऑफ द है उसके बाद में नाउन आएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट इज कमिंग, बताओ बेटा ठीक है, कोई बात। मैं लिखता हूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग, ठीक है बेटा। तीसरा लिखते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज कमिंग, कौन सा ठीक है बेटा, यही ठीक है, क्योंकि गलत हो गया इसमें, यहाँ पे स्टूडेंट है यानी ये कैसा है, सिंगुलर है। देखो बेटा ये क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन आने वाली वर्ब भी इन्होंने क्या कर दी है, तो गलत हो गया। यानी स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, आने वाली वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर। कौन सा, राइट नंबर 3, कौन सा ठीक है बेटा, 3 नंबर ठीक है, राइट। आगे बढ़े बेटा, आगे रूल नंबर बेटा अगला नेक्स्ट। देखो आपको एक बात बताएं बेटा, यानी आपको एक बात बताएंगे, यानी सम ऑफ द नाउन्स विच लुक द प्लूरल बट देयर आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर और टेक वर्ब सिंगुलर। यानी यहाँ पे बेटा हमारे कुछ नाउन्स हैं, वो हमको कैसे दिखाई देंगे, लुक्स कैसे दिखाएंगे, यानी लुक्स तो दिखाएंगे बेटा प्लूरल में, लेकिन वो होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सिंगुलर होते हैं। उसमें क्या आएगा, यानी सब्जेक्ट नेम, यानी सब्जेक्ट नेम ऑफ बेटा क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट के नेम जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, क्या है बेटा, सिंगुलर है। क्या है बेटा, सिंगुलर है। आने वाली वर्ब, आने वाली वर्ब क्या होगी बेटा, सिंगुलर होगी। इनके साथ में वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। लेकिन एक ध्यान देना, यानी कभी भी सब्जेक्ट अपने आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है, कभी भी सब्जेक्ट अपने आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। यानी क्या कहोगी बेटा, यानी कभी भी सब्जेक्ट द इज नॉट यूज्ड, यानी आर्टिकल। देखो बेटा एक दा है, दा इन सब्जेक्ट के नाम के आगे कभी नहीं होगा, यानी किसी भी सब्जेक्ट के नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी द फिजिक्स, द केमिस्ट्री, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, द इंग्लिश का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, द फिजिक्स नहीं होगा, यानी द फिजिक्स गलत हो जाएगा। यानी जैसे हमने लिख दिया द इंग्लिश, तो द इंग्लिश थोड़ी है, इसका मतलब है अंग्रेज लोग नहीं। जैसे द हिंदी, तो द हिंदी क्या हो गई, भारतीय लोग। इसलिए यानी कभी भी किसी नाम के आगे, यानी कि सब्जेक्ट के नाम के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, इनके साथ सिंगुलर लगाना, लेकिन दिखने में सभी प्लूरल लगते हैं। जैसे फिजिक्स ऐसे लगी है, केमिस्ट्री, तो इनके नाम के आगे